सबसे पहले बात जबलपुर की, जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध घोषित किया गया है हाईकोर्ट द्वारा। हाईकोर्ट ने जूडा की हड़ताल को अवैध घोषित किया है। 24 घंटे में काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर, यह हाईकोर्ट ने कहा है। काम पर नहीं लौटने पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। तो जूडा की प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। कोरोना काल में हड़ताल ब्लैकमेलिंग की तरह है। तो हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स ने भी अपनी शपथ भुलाई है। ये हाईकोर्ट ने साफ कहा कि डॉक्टर्स अपनी शपथ क्यों भूल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने ये साफ तौर पर कहा है, लेकिन हम अपनी शपथ नहीं भूले। तो 4 दिन से हड़ताल पर है जूनियर डॉक्टर। राज्य सरकार ने भी 6 में से 4 मांगे मान ली है, लेकिन कल भी कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया गया। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हाईकोर्ट में याचिका थी। हाईकोर्ट ने जूडा की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। 24 घंटे में काम पर लौटने के आदेश दे दिए गए। तो 6 सूत्री मांगे थी, जिसमें से 4 मान ली गई। कल फिर इन्होंने 6 सूत्री मांगे और रखी। पूरे प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, हर जगह से यही तस्वीर सामने आ रही थी। और सरकार और डॉक्टर्स के बीच लगातार बातचीत भी जारी थी, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि हमारी कुछ मांगे हैं जिन्हें माना जाए, स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, साथ ही साथ उनके परिवार को अलग से व्यवस्था की जाए कोरोना काल में। तो स्लोगन देखिए आप। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में लगातार सेवाएं की है मरीजों की, और ये हड़ताल हमारी जो थी वो जब मरीज कम हुए तब हम हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इस पर अब हाईकोर्ट का साफ निर्देश समझिए, आदेश समझिए कि कोरोना काल में हड़ताल करना ब्लैकमेलिंग की तरह है। तो हाईकोर्ट की तरफ से साफ निर्देश आ गए। अब देखना यह कि डॉक्टर्स इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या सोचते हैं, आगे क्या करते हैं। साफ तौर पर यह कहा गया है कि डॉक्टर्स ने अपनी शपथ बुलाई है। कोरोना काल में हड़ताल करना मरीजों के साथ अन्याय है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, अब साफ तौर पर कह दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि 24 घंटे पर काम पर लौटिए, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। आपने अपनी शपथ बुलाई, हमने नहीं। बेशक बेहद अहम टिप्पणियां आज हाईकोर्ट की ओर से की गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की डिवीज़न बेंच आज इस मामले को लगातार सुन रही थी, और मुख्यतः अगर टिप्पणियों की बात करें तो खुली अदालत में चीफ जस्टिस ने कहा कि भले आपने अपनी शपथ भुला दी हो, लेकिन हमने अपनी शपथ नहीं भुलाई है। आपने भी मरीजों की रक्षा के लिए एक शपथ ली है, हमने भी जुडिशरी के मद्देनज़र शपथ ली है, लेकिन आप अपनी शपथ भुला सकते हैं, हम नहीं भुला सकते। और ऐसे समय में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी और करते हुए कहा कि कोरोना आपदा का जब ये समय है, जब न सिर्फ इंसानियत को बढ़ाए रखने की ज़रूरत है बल्कि ऐसे कर्तव्य निभाए जाने की ज़रूरत है, तब यदि आप हड़ताल कर रहे हैं तो इसे ब्लैकमेलिंग ही माना जा सकता है। और 2 टूक आदेश सुनाते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। साफ तौर पर आदेश दिया गया हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स को कि वो 24 घंटे के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करें, और अगर ऐसे में 24 घंटे के भीतर वो अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम नहीं करते हैं तो राज्य सरकार को हाईकोर्ट का आदेश है कि ऐसे हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स पर वो सख्त कार्रवाई करें। अब ये तय है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जूनियर डॉक्टर्स को अपनी हड़ताल 24 घंटे के भीतर ख़त्म करनी होगी, 24 घंटे के भीतर अपने काम की बहाली करनी होगी, ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो न सिर्फ राज्य सरकार स्वतंत्र होगी उन पर कार्रवाई करने के लिए, बल्कि जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कार्रवाई आगे जाके की जा सकती है। तो माना जा सकता है कि 4 दिन से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरह से हलाकान थी,
तब ऐसे में खासतौर पर गरीब मरीजों को एक बड़ी राहत आज हाईकोर्ट से मिली है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है और अब उन्हें 24 घंटे के भीतर काम पर लौटना होगा। विजय, चलिए, हड़ताल मत करिए, काम पर लौटिए, ये हाईकोर्ट की तरफ से साफ निर्देश आ गए हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। विजेंद्र, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में आरोपी सरबजीत सिंह मोखा के बैंक खाते सीज किए गए हैं। खाते से सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी निकाली जा सकेगी। तो मोखा के घर से मिट्टी के भी सैंपल लिए गए हैं। एफएसएल की जांच चल रही है। मिट्टी में नकली रेमडेसिविर के अंश जानने के लिए जांच की जाएगी। नकली इंजेक्शन जांच के लिए अब यहां फॉरेंसिक लैब हैदराबाद भेजी जाएंगे वो शीशियां। साथ ही रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने वाले कंप्यूटर की भी एसआईटी जांच कर रही थी, उसे जब्त किया गया। अस्पताल में नकली रेमडेसिविर के बिल मिले हैं, बिल की हार्ड कॉपी। तो मोखा के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। मोखा के मोबाइल की तलाश भी जारी है। मोखा की कॉल डिटेल्स की भी जांच एसआईटी कर रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र, अब मिट्टी की भी जांच होगी जहां वो इंजेक्शन फेंके गए थे, दबाए गए थे। साथ ही साथ जो मोबाइल डिटेल है और जो हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क है जिसमें फर्जी बिल मिले थे, उसकी भी जांच की जा रही है। जी हाँ विजय, हम कह सकते हैं कि एसआईटी ने नकली रेमडेसिविर मामले में सरबजीत सिंह मोखा पर पूरी तरह से अपना शिकंजा कस दिया है, क्योंकि अब तक की पड़ताल ये बताती है कि जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन फिलहाल सिर्फ सिटी हॉस्पिटल में ही सप्लाई किए गए और 500 इंजेक्शन की खरीदी तकरीबन 15 लाख में हुई थी। ये साक्ष्य मिले हैं कि 171 मरीजों को जो कि सिटी हॉस्पिटल में भर्ती थे उनको 209 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिए गए थे, जिनसे 9 मरीजों की मौत हो गई थी। लिहाजा एसआईटी ने इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड या मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा पर शिकंजा कस दिया है और उसके तमाम जो बैंक खाते हैं उनको सीज कर दिया गया है। हालांकि जो कर्मचारी विभिन्न उसकी संस्थानों में कार्यरत हैं उनको वेतन आहरण के लिए सिर्फ अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन बाकी इस्तेमाल उसके अकाउंट से किसी भी तरह के लेन देन के लिए नहीं किया जा सकेगा। साथ ही साथ ये पुख्ता हुआ है, जांच में पता चला कि सरबजीत सिंह मोखा ने अपने घर में नकली रेमडेसिविर की इंजेक्शन जो है वो फोड़ के फेंक दिए थे। तो उन शीशियों को भी जब्त किया एसआईटी ने और साथ साथ जिस जगह पर वो फोड़े गए इंजेक्शन उस मिट्टी को भी जब्त किया है और इस एफएसएल जांच के लिए इसे मिट्टी को, नकली इंजेक्शंस को, उन शीशियों को भी भेजा जाएगा ताकि पुख्ता सबूत जो है वो जुटाए जा सके, चार्जशीट में इनको शामिल किया जा सके, कोर्ट में इसे पेश किया जा सके। एसआईटी ने यह भी पाया विजय कि जो सिटी हॉस्पिटल का सिस्टम था जिससे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के जो बिल थे वो डिलीट कर दिए गए थे और उनको रद्दोबदल कर दी गई थी, उसमें नकली रेमडेसिविर का जिक्र ही हटा दिया गया था और एक दुविधा थी एसआईटी के लिए कि किस तरह से वो आगे जांच करेगी। हालांकि जो सिटी हॉस्पिटल का अकाउंटेंट है वो एक तरह से तुरुप का इक्के के तौर पर माना जा रहा है जो कि एसआईटी के हाथ में लगा। अरूप बागल ने यह बयान दिया एसआईटी को कि उसने नौकरी से निकाले जाने की मोखा की धमकी से डर कर अस्पताल के बिल बदले थे और ऐसे में जब उसकी निशानदेही पर अस्पताल में रजिस्टर की जांच की गई तो हार्ड कॉपी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की मिल गई, जिसे कोविप्री डायमंड नाम की एक कंपनी के बिल पर उसे बेचा गया है। तकरीबन 15 लाख का ये बिलिंग अमाउंट है, ये सीज कर लिया, जब्त कर लिया एसआईटी ने। इसको भी एक अहम साक्ष्य के तौर पर प्रोड्यूस करने जा रही है एसआईटी और इसे भी चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे गोरख धंधे में, इस पूरे नकली रेमडेसिविर कांड में जो अहम कड़ी या मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा है उस पर एसआईटी ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। न सिर्फ बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं, तमाम तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं और जब एफएसएल जांच के लिए हैदराबाद लैब भेजा जा रहा है, तमाम न सिर्फ मिट्टी, इंजेक्शन, शीशियाँ, उनके ढक्कन, तो ये तमाम सबूत बनेंगे जो कि मोखा को एक तरह से उसके अपराध के किए की सज़ा दिला सकेंगे। इन तमाम साक्ष्यों को अब तेज़ी से जुटाने का काम एसआईटी जबलपुर में कर रही है। विजय, शुक्रिया विजेंद्र, इस तमाम बातचीत के लिए। तो खाते सील कर दिए गए हैं, सिर्फ अस्पताल के कर्मचारियों की सैलरी निकल सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं।